मुझे भी शायद हाफिज एक्स से पहले आना ही वाकई है। तो खैर रूप साहब, जावेद साहब, शाद साहब, मेरे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जहांगीर साहब, अपने DPO बलबीर साहब, डिप्टी CO हरमिंदर साहब, एक्स DPO महिदीन साहब, यहाँ पर प्रिंसिपल साहिबान, जरियो साहिबान, हेडमास्टर साहिबान, मेरे ऑफिस के SO साहब और हमारे जितने सारे कलीग्स हैं, असदुल्ला तक, आसिफ तक, मेरी मीडिया की फर्टर्निटी, मेरे साथी जो 24 घंटे मेरे साथ काम करते थे, हारून साहब, शाहनवाज साहब, इशफाक साहब और एक इशफाक साहब, नज़ीर साहब, मेरे ब्रदर यहाँ पर छोटे मोहम्मद इस्माइल लोन साहब, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि मेरे बच्चे भी आए हैं, छोटे छोटे पोते, मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ थे, और मेरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, तारिक साहब और जितने भी यहाँ पर हैं, ज़फ़र साहब यहाँ से हैं फ्रंट लाइन पे, सब अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खुशी भी है इस बात की आज कि शायद इस बड़ी फोरम को हम इकट्ठा कर दिए हैं। मिलना बिछड़ना ये तो कुदरत का एक कानून है, लेकिन जोड़ना सबसे बड़ी बात है। आज जिस तरह से हमारे साथी यहाँ इस हाल में आकर सुबह से लेकर अभी तक थे, इससे बढ़कर मुझे और क्या खुशी हो सकती है, जिसमें हमारी लेडीज़, हमारे जेंट्स, हमारे टीचर्स, मुख्तलिफ ज़ोन से भी आए हुए साथियों को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। तो आज 10-15-20 दिन से जो सिलसिला चला आ रहा है कि बिलीव मी, मुझे घर के लिए तो ऐसे भी टाइम नहीं था, लेकिन इन दिनों मुझे भी अपनी कुछ मजबूरियाँ थी, मुझे कोई टाइम नहीं आया है। रात के 11-12 बजे मैं यहाँ से निकलता हूँ और कल रात 10 मिनट कम 1 में अपने ऑफिस से निकल गया, इस चीज़ को मान करके कि मेरा कोई कागज़, आप लोगों का कोई कागज़ पेंडिंग ना रहे। और यहाँ से जाकर बांडीपोरा की भी बहुत सारी फाइल्स आई थी, तो देखते देखते 3 बज गई रात को, और सुबह कोई भी फाइल टेबल पर नहीं थी। मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने आप जैसे साथियों को मुझे भेजा यहाँ पर, और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लेकिन इतने सारे लोग आते गए और इतना बड़ा कारवां बनता गया। इस बात का मुझे फख्र है। मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता हूँ कि आज 4 साल से, पौने 4 साल से आपके साथ जो प्यार बांटा है, और जिस जिस जगह गया उन लोगों ने हमें प्यार दिया है, और उन बच्चों को हमने प्यार दिया है। वो लोग, वो हवा, वो पानी, वो सड़क, वो मैदान, वो बहकें, मुझे तो याद नहीं कि मैं कहाँ कहाँ पहुँचा। एक कोशिश करें कि हम हर एक के पास पहुँच जाए, बजाय बीच में उस पर्दे को कि ये सबॉर्डिनेट है, ये ऑफिसर है। नहीं, कोई पर्दा मेरे ऑफिस में नहीं था। मेरे सबॉर्डिनेट, मैंने तो कभी सबॉर्डिनेट का नाम लिया भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि मेरी जुबान से कभी मेरा सबॉर्डिनेट का नाम निकल गया है। मेरी जुबान से कभी चपरासी या 4th क्लास का नाम कभी निकला नहीं है। आपके अखलाक से, आपके आदाब से आप लोगों के दिलों को जीत सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आज मैंने आप सबों के दिल जीत लिए हैं। और साथ ही ये भी कमाल है कि आपने भी हमें यहाँ दुकानदारी करते, लेकिन जो चेंजेस इस दौरान आई है, हमने कभी इन 47 वर्षों में नहीं देखी। ये चेंजेस क्या है? बस छोटे से काम को कर ले, हम छोटी से छोटी चीज को हम कर लें। मामूली पानी है, कहीं नलका ठीक करना है, कहीं वॉशरूम है, स्कूलों की बात है, फेस लिफ्टिंग है, शीशा लगाना, जो हम एक सहूलियत दे सकते हैं अपने बच्चों को, एक फैसिलिटेटर बन सकते हैं। तो ऐसे काम अगर आप स्टार्ट से कर लेंगे, आप देख लीजिए कितना मजा है, काम करने में कितना मजा है। ये कमाल नहीं है हम आकर तनख्वाह तो हमें मिलेगी, तो कभी जेहन में मैंने तनख्वाह
मुझे नहीं लगता है, न दिल लिया है न जहन में कभी आई है कि आज 30 तारीख के 1 तारीख की तनख्वाह आएगी। भेजेगा सिर्फ जिस काम के लिए, जिस मनसब के लिए हमें यहाँ पर रखा है, उस मनसब को हम कैसे आगे चलाते हैं। मैं आपसे क्या बात करूं, इतने सारे मुकर्रिर, इतने सारे फिलासफर, इतने सारे एजुकेशनिस्ट सब सामने बैठे हैं। अपने आप को बिल्कुल आपसे छोटा समझता हूं कि आपके साथ मुझे सीखने के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें मिली। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुंसलिक रहे 3 DC साहिबान यहाँ पर आए। मुझे लगता है शायद आपको आपके काम को हर एक ने सराहा और आपकी प्रायोरिटी हर बार रही। हर एक महफिल में टीचर की बात होगी, हर महफिल में हमारे एजुकेशन की बात होगी। इससे पहले भी हमारे डॉक्टर साहिबान, यूनुस साहब थे। इस दौर की मैं बात करता हूँ। अदरवाइज आई हैव वर्कड विद सो मनी। काम किया। BK सिंह साहब की बात करूँ, उसको भी मुझे नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने इतनी इज्जत दे दी, वो आपको दे दी, आपको मिली। मेरी इज्जत आपकी इज्जत थी, आपने काम किया। आने वाले कल की मैं बात नहीं करूंगा कि आप एजुकेशन के हवाले से क्या करेंगे, मुझे क्या करना है। कल रात के 12 बजे या दूसरे दिन रात के 12 बजे मैं अपने तमाम ग्रुप से लीव कर लूंगा। अब आपका काम, आपको एक रास्ता जितना हम तक था हमने थोड़ा दिखाया, एक लकीर खींची, कम से कम उस लकीर को डाउन होने नहीं देना, वहां से नीचे उतरने की कोशिश नहीं करना, उसे आगे जाने की कोशिश करना, ताकि हमारे मन में भी शांत आ जाए कि 4 वर्ष अगर हमने यहाँ पर आपके साथ गुजारे हैं तो शायद हमने कुछ कर दिया है। अगर उसकी वो लेवल, उसका वो ग्राफ अगर डाउन हो गया तो शायद आपको पकड़ा जाएगा। आपको खतरा भी है, हमने खतरे के निशान पे आपको लाया है। ऐसा ना हो कि कहीं से लाल झंडा उठेगा, कहेंगे नहीं अब यहां से आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं खाई में गिर जाओगे। उस लेवल को मेंटेन करने के लिए मेरे हेडमास्टर साहिबान, साड़ियों साहिबान, प्रिंसिपल साहिबान और बच्चे सबको इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि हम जहां तक पहुंचे हैं उससे हमारे लेवल डाउन ना हो जाए। 20 डिस्ट्रिक्टों में खुशकिस्मती है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, हमें फायदा मिला। मैं शुक्रिया अदा करता हूं डायरेक्टर जितने लोग हमारे DC हमारे यतु साहब का, भूपेंद्र जी का, डॉक्टर शेरिश असगर जी का, जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन आपकी मेहनत की वजह से 3 करोड़ रुपए का हमें अवार्ड मनी मिला है, 88 लाख रुपए का अवार्ड मनी मिला, 65 लाख रुपए का अवार्ड मनी मिला, जिसमें हमने अपने प्रोजेक्ट P1, P2, P3 कर दिए। और आज की डेट पर लास्ट ईयर के 18 किंडरगार्टन और इस साल के 56 स्कूल उसको हमने अपग्रेड कर दिया है डिजिटल टेक्नोलॉजी से। और हर आप जगह देख लीजिए कि BRCs 10 BRCs आपके ठीक हो रहे हैं, ताकि हमारे टीचर्स की जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड हम कर लें। जोन्स में बैठकर एक डिजिटल स्टूडियो मैक्रो लेवल का, एक मैक्रो लेवल का बन रहा है। टीचर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो अभी आप इसमें देख रहे थे, हिंदुस्तान के 112 डिस्ट्रिक्टों में पहला बन रहा है। हमने कोशिश की कि जितना अल्लाह ने इस माइंड में थोड़ा कुछ दे दिया है उसका हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर लें। जो भी आपके पास रिसोर्स है उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर लीजिए, मत इंतजार करिए मेरे HOIs है यहाँ पर बैठे हुए, हम आगे ये बताने के लिए आपको कभी नहीं आएंगे। इट इज माई लास्ट मैसेज टू माई HOIs। रादर मैं कल इशफाक साहब एक ट्राई करिए सो दैट आई कैन टेक लीव फ्रॉम ऑल माई रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। मैं कल कोशिश कर लूंगा हर एक से मैं जाके मिलूं वर्चुअली, ताकि किसी को अगर मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची है तो शायद हम उसे माजरत ही चाहेंगे। चाहा कि सब उनको एकामडेट कर लें, वो किसी भी लेवल का क्यों नहीं था, जिसकी वजह से शायद हमें चेंज दिखने को मिलती है, जिसकी वजह से आज आपके सामने एक अचीवमेंट इसकी एक किताब सामने आई है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप देख लीजिए, शाम को 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्री आपके सामने है। मुझे लगता है इससे बढ़कर क्या काम हो सकता है। ये नहीं मैं अपनी अच्छाइयों या अपने काम को ही नहीं सराहता हूँ, ये आपके काम को सराहता हूँ। पहली बार ऐसा हो गया होगा UT JNK में कि ऐसे अचीवमेंट इसकी कोई किताब सामने आई। पहली बार हो गया होगा कि कोई डॉक्यूमेंट्री सामने आई कि हमने हर काम को अगर किया है वो आपके लिए एक इंस्पायरेशन, मुझे कुछ नहीं। तो ज्यादा लंबी बात क्या करूं मैं,
आगे आने वाला कल जो होगा कैसा होगा उसके बारे में हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये उम्मीद तो ज़रूर है कि हम सो कर भी नहीं रह सकते। हम जगाएंगे, कौम के पीछे पड़ेंगे और जगाने के लिए मैं अपना रोल जो है उसको अदा कर लूँगा। और किसी भी सेक्टर में हो, वो एजुकेशन में हो, आम आदमी की शक्ल में हो, एक दोस्त की शक्ल में हो, तो उसको हम उजागर करने की कोशिश कर लेंगे। क्योंकि ये कौम जब सो जाएगी, ये कौम जब बैठ जाएगी, इसको कोई बोलने के लिए राहबर नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि हम खुद ब खुद इस चीज़ को करेंगे। हाँ, आपका सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए, आपका साथ इतनी बड़ी महफिल सजाई और हमारे लिए और मेरी फैमिली को यहाँ बुलाकर कम से कम इस बात से आगाह किया। नहीं, काम करने वाले जो हैं उनकी ज़रूर एक्नॉलेजमेंट होती है, और जो एक्नॉलेजमेंट आपने कर दिए, मुझे नहीं लगता है कि और कोई आकर इस तरह से कर सकता। एक बार फिर आपका शुक्रिया कि जो भी छोटी चीज़ें हमने की उन चीज़ों को ना भूलिए और एक दूसरे की इज्जत करिए, एक मॉरल एजुकेशन को बूस्ट करिए अपने स्कूलों के अंदर, उस डिसिप्लिन को रखिए, अपने इंस्टीट्यूशंस का ख्याल करिए और अपने इस सोसाइटी का भी ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।